अगर आप लोगों ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया तो हमने नहीं ढूंढा, कंज्यूमर कह रहा है कि ये प्रोडक्ट लेके मैं ठीक हूँ। अरे भी तो वैसा हो कि बाबा लोग पेट में हाथ डाल के पत्थरी निकाल देते हैं, पत्थर निकाल देते हैं, वो भी यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हमारे एक बाबा किए थे हरिद्वार वाले, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाए थे। बाकी सब तो मैं डाइजेस्ट कर पा रहा था, ये कैंसर वाला बच्चा वाला थोड़ा सा मेरे को डाइजेशन नहीं आ रहा है। तो सर इसके लिए मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर जितने लोगों ने डाल रखा, आपकी पूरी टीम उनसे बात करे और पूरा उनका रिसर्च कर ले। और अगर आपको एक भी कंज्यूमर का गलत आ जाए, जो मैं लिंक दूंगा कि भाई ये बिल्कुल झूठ था, ये पैसे दे के कराया गया, सर आप एक्सपोज कर देना। हमको दिक्कत नहीं है, बस आपकी ध्यान है कि आपको दिक्कत ना हो जाए। एक्सपोज कर देना, मैं खुद कह रहा हूँ सर, आप कर देना ना एक्सपोज। मैं आपको लिंक दूंगा, आप उस आम आदमी के पास जाके देखना कि अगर ये तो ये वीडियो उठा के काट के मैं देश के सारे अथॉरिटीज को टैग कर दूंगा। तब वो जब आपके पास तथ्य होंगे तब। नहीं कि दावा किया जा रहा है लोगों की तरफ से, आपका नाम ही नहीं रहा, लोग आपकी चीज लेकर लोग दावा कर रहे हैं। मेरी चीज लेकर नहीं, किसी भी कंपनी का अच्छा किसी भी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट लेकर लोग दावा कर रहे हैं कैंसर ठीक हो गया। लोग दावा कर रहे हैं, लोग दावा कर रहे हैं। लोग तो दावा कर, उसको वेरीफाई वो कर दे। हाँ कर दे सर, कोई बात नहीं, कर दे बिल्कुल रिजल्ट के साथ करे, रिपोर्ट्स के साथ करे, कहाँ ट्रीटमेंट चलता था उससे करे, देख लो, मतलब ऐसा ना हो लेने देने पड़ जाए। कोई बात नहीं सर, अगर हम गलत होंगे तो देने पड़ जाएंगे। ठीक है। क्या इसमें क्लैरिटी होती है डायरेक्ट सेलिंग में? मान लो मैं एक नया बच्चा हूं, मेरे को आपका हिस्सा बनना है, मेरा कितना खर्चा आएगा ट्रेनिंग पूरा होते होते? कि एवरेज खर्चा कितना आता है? सर ट्रेनिंग का तो कोई खर्चा आता है? अरे भाई ट्रेनिंग नहीं, हो होटल या उधर उधर नहीं, वो तो सर जब आपका इंटरेस्ट है। ये तो वैसे जैसे मेरे को एप्पल वाला देता है कि आपका पहले 3 महीने का म्यूजिक फ्री है, लेकिन आपको 2000 रुपए का ये लेना पड़ेगा, तब फ्री दूंगा। ऐसा सर मैं बताता हूँ, अगर देखिए इसका मॉडल क्या है कि हम आके आपको प्रोडक्ट देंगे, आप यूजर नहीं, मैं एक रैंडम इंसान कह रहा हूँ, आपको ज्वाइन करना चाहता जो नहीं, ज्वाइन तो मुझे जिसने प्रोडक्ट लिया वो मेरे से अपने आप ही जुड़ गया। अब उसे काम करना नहीं करना वो उसकी चॉइस है। बहुत से लोग हैं सर, जैसे बहुत सारे जैसे सरकारी जॉब में होते हैं, वो नहीं करते काम, वो कहते थे यार हम तो बढ़े हुए हैं, प्रोडक्ट तुम्हारे अच्छे यूज़ करेंगे, बात खत्म, हम प्रचार नहीं करेंगे। अब जो प्रमोट ही नहीं करेगा, प्रचार ही नहीं करेगा, रिजल्ट शेयर नहीं करेगा। तो मान लो मैंने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, अब मैं आपसे जुड़ गया, अब यहां से आगे मेरा काम कैसे बढ़ेगा? आपका काम, अगर आप लोगों के पास जाएंगे, उस प्रोडक्ट को समझाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आपको यूजेस किए हैं उसको शेयरिंग करेंगे अपना एक्सपीरियंस, अगर वो लोग भी आपसे प्रोडक्ट लेंगे और आपके नेटवर्क में शामिल होंगे तो ही आपका पैसा बनेगा, नहीं तो 1 रुपया आपका नहीं बनेगा। प्रोडक्ट लेके अगर आपने आगे प्रमोट नहीं किया, सब खत्म। और कोई कमिटमेंट कंपनी नहीं करती है। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के अंदर साफ साफ है। आज 11 स्टेट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, 11 स्टेट ने हमारे रूल्स निकाले हैं। हर स्टेट हमें वॉच करता है कि ये कंपनी कैसे काम करती है। आप ये कमिटमेंट ही नहीं कर सकते कि इतना लगा इतना मिलेगा। ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनियां करती हैं जो क्रिप्टो पे काम कर रही हैं। मैं तो सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम तो 25-25 साल पुरानी कंपनियां हैं जिनकी चीजें चलो मीम बन गया, लेकिन आप इतने जिम्मेदार चैनल हो, आप ये देखो कि क्रिप्टो का खेल कर करके, ये मॉडल पिरामिड मॉडल यूज कर करके आज कोई दुबई मलेशिया बैठे कम से कम देश के 50-50 हज़ार करोड़ रुपए लूट के, उनके बारे में भी तो बात किया करो सर। कभी अच्छा लगेगा हमें भी कि वो लोग जिन्होंने पूरा देश ही लूट लिया, गरीब आदमी ने जमीन मकान दुकान सब बेच के पैसा लगाया कि तुझे 3 महीने में डबल मिलेगा, तुझे 6 महीने में डबल मिलेगा, तुझे 12 महीने में डबल मिलेगा, और सब आज दुबई में कोई 1 लाख करोड़ का मालिक है, कोई 50,000 करोड़ का मालिक है। ऐसी कंपनियां इस देश को लूट रही हैं। वो है सर अनइथिकल। वो मॉडल नाम लेते हैं MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने हमें बदनाम कर रखा है। हम तो प्योर डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट बेस इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। विदाउट प्रोडक्ट सेल आपको 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई कमिटमेंट। मान लो मैंने आपका प्रोडक्ट लिया, मैंने 2 आदमी को बेच दिया, उसने 2 आदमी को और बेच दिया, फिर उसने 2 आदमी को और बेच दिया, मेरा इसमें क्या मुनाफा है? वो एक मॉडल होता है सर, मैथमेटिकली, वही समझना चाहता हूं। मैथमेटिकली कैलकुलेशन रेम्युनेशन मॉडल होता है कि आपने 2 को बेचा, मान लो आपका 10-10 हज़ार का प्रोडक्ट था, मान लो 10,000 20,000 का माल आपने बेचा तो आपको 1,000 रुपये कंपनसेशन में मिलेंगे। 40,000 का माल आपके नीचे मिला तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। 60,000 का माल बिका तो 3,000। हर कंपनी का अलग अलग मैथमेटिकली कैलकुलेटिव मॉडल। 10,000 का सामान बेचा, अब मेरे को 1,000 मिला, फिर जिसको मैंने 10,000 का बेचा था उसने नीचे 10,000 का बेचा, उसमें भी मेरा कमीशन होगा? उसमें भी आपका कमीशन होगा। ये तो पिरामिड ही होगा ना, जिसको पिरामिड कब होता है सर? पिरामिड फिर मैं बता रहा हूँ सर, जहां 100% कंप्लीशन मनी रोटेशन होता है कि 2 लोग आए, फिर 4 आए, 8 आए, 16 आए, 32 आए, 64 आए, और वो जब बढ़ता चला जाता है उसे पिरामिड कहते हैं, वो क्रैश हो जाता है। सर पिरामिड मॉडल 25 साल, 48 साल, 30 साल, 40 साल चलते हैं। एमवे 60 साल पुरानी, हर्बल लाइफ आज 40 साल पुरानी कंपनी है, एमवे 60 साल। पिरामिड तो क्रैश हो जाता है ना सर, विद इन 1 मंथ 2 मंथ 1 ईयर 2 ईयर लास्ट स्टेज की लाइफ। पिरामिड मॉडल नहीं होता सर। हमारा प्लान का जो कंपनसेशन मॉडल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो पिरामिड नहीं होता। वहां सेलिंग पे पैसा आता है। लेकिन जिसने सबसे पहले खरीदा होगा वो मजे में रहेगा,
जिसकी ज्यादा टीम होगी सर, जिसका टर्नओवर ज्यादा होगा, पहले और बाद का नहीं है। कोई पहले आया उसने काम ही नहीं किया सर, मैं पहले आया। नहीं, पहले मतलब जैसे जिस आदमी ने पहले बनाया, आप मेरे नए गांव में आए तो उस गांव में जो पहला आदमी खरीद लिया, उसके बाद जितने खरीदते जा रहे हैं कुछ नहीं बनेगा उस नए पहले आदमी का, कुछ नहीं बनेगा। वो पहला आदमी 1 रुपया नहीं कमाएगा, और जो उसके 2 साल बाद उसी के नेटवर्क में आया वो पैसे बनाएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर पे पूरे पे काम करना पड़ता है। ना कि ये कि मेरे नीचे आप आ गए तो आप पैसे कमा लोगे, आपके नीचे ये आ गए तो ये पैसे कमा लेंगे, नहीं। वो एक मॉडल है, पूरा स्ट्रक्चर है, उसको पूरे को आपको पीवी डालने पड़ेंगे, पूरा टर्नओवर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं पहले आया, मैं टर्नओवर कुछ नहीं क्रिएट किया, कम आपके प्रोडक्ट नहीं बेच पाया। आखिरी में आया, वो 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 5 करोड़ का कर रहा है, तो जो आखिरी वाला वो कमाएगा सर, पहले वाला नहीं कमाएगा। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कानून कितने सख्त हैं और इसमें वायलेशन के उदाहरण है? सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ सर, भारत में हमारी इंडस्ट्री एकलौती इंडस्ट्री है। हमें बड़ा दुख होता है जब अपने बारे में ब्रीफ करना पड़ता है, पर थैंक यू टू सो मच टू यू कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ, और करोड़ों लोगों को आपको धन्यवाद मिलेगा इस पॉडकास्ट के बाद। बताओ क्यों सर? हम एक ऐसी इंडस्ट्री जो बिल्कुल इथिकल है, 100% जीएसटी पेयर है। हम 1 रुपया कैश में काम नहीं होता हमारे यहाँ। कोई कमीशन जाता है तो टीडीएस कट के जाता है, 100% वाइट इनकम हम लोगों को देते हैं, एक बात। दूसरा, हम पहली इंडस्ट्री जो सरकार के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े थे कि हमें रूल्स दे दो प्लीज, हमें रूल्स दे दो प्लीज। सारी इंडस्ट्री रूल्स ब्रेक करती है, हमारी इंडस्ट्री रूल्स मांग के लाई थी सर। 2016 में हम गाइडलाइंस लाए, जाके हजारों बार संवाद किया है गवर्नमेंट के साथ, 21 में संवाद किया, फिर हमें मिले रूल्स, फिर अब सभी स्टेट हमें रूल्स बना रहे हैं। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रूल्स खुद बनवा के लाई है, तो सर वो क्या रूल्स ब्रेक करेगी जिसने खुद रूल्स बनवाए? कोई वायलेशन का उदाहरण है कि आपके यहाँ वायलेशन हुआ है? कभी किसी पर एक्शन हुआ जब रूल्स बने उसके बाद? हाँ, उसके बाद हुआ है। कंज्यूमर अफेयर्स ने एक्शन लिया है, जिन्होंने कुछ मिसकमिटमेंट किया या कुछ ऐसा बोला, एक रिपोर्ट हुई तो वायलेशन पे एक्शन लिया उन्होंने। सर्कुलर जारी किया कि ये नहीं करना, इस कंपनी को ये नहीं करना, उन कंपनी को एकदम नोटिस किया। जैसे एक परसेप्शन आप लोग को लेकर ये भी है कि आपके यहाँ कंपनियां भाग जाती हैं, आदमी जुड़ा, मेहनत किया, और फिर एक कंपनी जो थी वो झोला लेके भाग गई। बिल्कुल है। देखो सर, हर इंडस्ट्री में टिकने वाली कंपनी और भागने वाली कंपनी होती है। मैं तो सीमेंट की इंडस्ट्री की मैं फैक्ट्री खोलूं और मैं फैक्ट्री ना चला पाऊं, वहां भी लाखों लोगों ने अपना, हजारों लोगों ने लेबर बने, कोई मैनेजर बना, कोई सुपरवाइजर बना। अब वो सीमेंट की फैक्ट्री बंद हो गई मालिक की गलती के कारण या उसके गलत पॉलिसीज के कारण, तो उसमें लोगों की गलती, उन्हें दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। टिकती और भागती कौन है सर? भागेगी वो जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टिकेगी वो जिसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैंने क्या कहा सर, 60 साल पुरानी कंपनी है हम पे। हर्बल लाइफ, वेस्टीज हमारी 22 साल पुरानी कंपनी हो गई। आरसीएम 30-25 साल पुरानी हो गई। मोदी केयर 29 साल पुरानी हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी खुद की 11 साल पुरानी है। हम क्यों टिके, हम क्यों नहीं भाग रहे सर? जब हमारा माल बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, हमें प्रॉफिट आएगा, हम क्यों भागेंगे? अगर हमारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट होंगे, लोग बार बार खरीदेंगे, रीपरचेज करेंगे, जितनी बार लोग बार बार खरीदेंगे उतना हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, पैसे आएंगे, हम क्यों भागेंगे? भागती सर वही है जो बर्ड सेक्ट में आती है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम। जो कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, एमएलएम के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, चैन के नाम पर पैसा घुमाती हैं सर, वो सब भाग जाती हैं। तो कैसे पहचानने की ये कंपनी नहीं भागेगी या कंपनी टिकने वाली है? कोई भी व्यक्ति जब भी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चले, सबसे पहले वो उसकी वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे पूरे नॉर्म्स देखे कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पढ़े, रूल्स पढ़े, और वो कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसका ट्रेडमार्क खुद का है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने जो पॉलिसी डाली, जैसे ग्रीवेंस सेल होती है, आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हो, वो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई आपको अपनी वेबसाइट पर ग्रीवेंस सेल डालनी पड़ती। अगर किसी डायरेक्ट सेलर को कंज्यूमर को प्रॉब्लम आई तो वो उसी टाइम आपको ग्रीवेंस में अपना क्वेश्चन डालेगा और उसको आपको सोल्यूशन करके देना है और आपको देना होगा। तो हमें सर क्या होता है ना, लोग प्रभाव में आके, और खासकर इजी मनी इस दुनिया में सबको चाहिए, तो ज्यादातर लोग तो इजी मनी की तरफ भाग जाते हैं, जहां 2 नंबर का काम होता है, जहां 2-2 साल में पूरी जीवन बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। हमारे यहाँ हमारी कंपनियां जानने से पहले वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होनी चाहिए, किसी भी एसोसिएशन, क्योंकि सर एसोसिएशन पूरी स्क्रूटनी करती है, फिर किसी को अपना मेंबर बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, वो डायरेक्ट सेलिंग के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही, उसका एग्रीमेंट कैसा उसने बनाया, क्या एक डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रूल्स के अनुसार है या नहीं, यहीं से पता चल जाएगा कंपनी ऑथेंटिक है ना ऑथेंटिक है। सर देखो, नकली और असली ये तो आज तक बिकता था, बिकता और आगे भी बिकेगा। दूध बेचना गलत काम नहीं है, पर नकली दूध बेचना गलत काम है। ठीक बात है, लेकिन जब आप दूध लेने जा रहे हो तो आपको पता है ना कि कहीं असली मिलता है, कहीं नकली मिलता है। कुछ कंपनियां जहां हमको पता होता है असली मिलता है, खुले में लोगे तो उसमें आदमी पता होता है कि पानी मिला होगा, क्या होगा। तो जो आदमी जुड़ने आपके साथ आ रहा है, उसको आपने एक सपना दिखाया कि तुम ऐसे बड़े आदमी बन सकते हो, तेंदुलकर बन सकते हो, लेकिन क्या उसमें डाउन फिलर के बताया कि तुम काम्बली भी हो सकते हो, अमोल मजुमदार भी हो सकते हो, कि हो सकता भाई 11 साल तक खेलते रहो, कुछ हो ही ना, 11,500 रन बना दो, कुछ ना हो।
ये भी बताते हो आप कि फेलियर 100 चांसेस कितने ज्यादा हैं? 100% बताते हैं सर हम कि अगर ये प्रोडक्ट आप बेचोगे, नेटवर्क बनाओगे, टर्नओवर बनाओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं बनाओगे तो 1 रुपया नहीं मिलेंगे। और ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में भी, और डायरेक्ट सेलर के लिए गाइडलाइंस है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में कंपनी के लिए गाइडलाइंस अलग है सर, कि कंपनियों को ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर जो बाजार में जाके माल बेचेगा उसके लिए भी गाइडलाइंस है कि तुम्हें डेमो करना है, सामने वाले से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने से पहले, फिर प्रोडक्ट का डेमो देना है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो आपका रेमुनेशन मॉडल है, पैसे का जो मॉडल है, जो भी कमीशन बेस्ड मॉडल है, उस मॉडल को पूरा समझाना है। और आपको कोई भी वादा नहीं करना है, तो हमारे रूल्स में सर हमें फॉलो करना ही पड़ता है।